स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज से क्लास 8 का एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं, यानी क्षेत्रमिति आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 11 तक कंप्लीट हो गया है, 11 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। इधर 12 और 13 को अभी छोड़ रहे हैं, उसको बाद में करेंगे। उधर 3D डायग्राम बनाना और एंगल सब बनाना है तो उसको भी बताएंगे, लेकिन क्षेत्रमिति पहले कर लीजिए, है ना। उसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगेगा बनाने के लिए, हमको कंपास सब लगेगा, तो इसलिए उसको बाद में करेंगे। फिलहाल 14 चैप्टर यानी क्षेत्रमिति कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे जो छूट रहा है 2 चैप्टर्स को, है ना। तो चैप्टर का नाम है 2D आकृति का क्षेत्रफल, है ना। द्विमीय आकृति का क्षेत्रफल यानी 2D आकृति का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है ना। क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो 14.1 में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या यूज होगा, उसको थोड़ा सा देख लीजिए, बेसिक थोड़ा समझा लेते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमको जानना है परिमाप क्या होता है। तो पहले से भी कुछ थोड़ा बहुत पता होगा परिमाप के बारे में, लेकिन चलिए हम यहाँ पे कुछ अलग ढंग से बताते हैं। इस तरीके के बताएंगे कि कभी भूल नहीं पाइएगा, है ना। परिमाप और क्षेत्रफल, ये दोनों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। ये होता क्या है उसको पहले समझिए, है ना। जैसे ये क्या है, आयत है ना। ये क्या है, वृत्त है। तो आयत, वृत्त या त्रिभुज, ये सब तो पहचानने आता होगा, है ना। तो यही सबका एरिया निकालना रहता है, क्षेत्रफल निकालना रहता है, या परिमाप, है ना। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर, और ये हो गया एरिया। तो ये होता क्या, देखिए पेरीमीटर को, अच्छा परिमाप को परिधि भी बोलते हैं, कहीं वृत्त में परिधि भी बोलते हैं, या और जगह भी, मतलब परिमाप को परिधि भी बोलते हैं, है ना। और क्षेत्रफल एरिया हुआ। तो देखिए परिधि जब भी रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, परिधि का मतलब जो होता है ना, इसका जो बॉर्डर है लास्ट वाला, किनारा। परिधि मतलब किनारा होता है। जैसे ये बोर्ड है, इसका बोलेंगे परिधि कितना है या परिमाप कितना है, तो क्या करेंगे, किनारा को नापेंगे खाली। ये किनारा वो, और ये चारों किनारा को नापेंगे, कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर या फीट, जितना भी होगा सबको मिला के उतना बोल देंगे कि हाँ इसका परिमाप इतना होगा, ठीक है। तो परिमाप मतलब क्या हुआ, बॉर्डर, आखिरी बॉर्डर है ना, ये वाला जो लाइन है लास्ट वाला, उसको परिमाप कहते हैं, ठीक है। जैसे वृत्त में देखें तो ये वाला जो किनारा दिख रहा है वो उसका परिमाप है, यानी ये कितना लंबा है, ये वाला जो किनारा है वो कितना लंबा है वो पता चल गया, तो वही परिमाप उसी को कहेंगे। या इसमें ये चारों भुजा मिला के कितना लंबा है वो पता चल गया, तो वही परिमाप हुआ। जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, और ये 4 है, तो बोले परिमाप कितना है। तो परिमाप मतलब क्या, ये किनारा होता है, तो ये 4, ये 2, 6 और 4 10 और 2 12 हो गया, ठीक है। 12 सेंटीमीटर, मीटर, जिस चीज़ में भी रहेगा। तो परिमाप मतलब याद रखिएगा किनारा, बॉर्डर, है ना। किनारा सिर्फ निकलता है इससे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि उसका किनारा निकालिए, या ऐसा क्वेश्चन रहता है कि कोई खेत है या कोई बागीचा है, उसके चारों तरफ घेरा करना है, तार लगाना है, तो उसका कितना मीटर तार लगेगा या कितना पैसा खर्च होगा उसमें मीटर तार बिछाने में, तार का घेरा करने में। तो जहाँ पे भी घेरा करने की बात है, यानी किनारा को जहाँ पे घेरने की बात है, यानी बॉर्डर को घेरने की बात है, तो समझ जाना है कि वो परिमाप हमको निकालना है, ठीक है। तो परिमाप में इतना ही से याद रखिएगा, बॉर्डर, आखिरी बॉर्डर जो ये लास्ट वाला है उसको परिमाप कहते हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल में याद रखिएगा, ये पूरा एरिया क्षेत्र है ना, अंदर में जितना क्षेत्र है, जैसे बोर्ड है ये, इसका बोलेंगे क्षेत्रफल कितना है,
तो क्षेत्रफल मतलब ये पूरा जहाँ हम लिखते हैं पूरा एरिया को, पूरा जितना क्षेत्र है उसको क्षेत्रफल कहेंगे। तो ये पूरा को कैसे नापेंगे? किनारा को तो नाप देंगे, यहाँ से वहाँ तक टेप देंगे कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक नापा जाएगा। लेकिन ये क्षेत्रफल है तो इसको कैसे नापेंगे? यहाँ से यहाँ फीता करेंगे, इतना नापाएगा, ये तो एक लाइन है ना नापाएगा। ये पूरा क्षेत्र को नापना है तो कैसे नापेंगे? तो उसके लिए कुछ कुछ सूत्र होता है। तो क्षेत्रफल जैसे आयताकार है तो उसका अलग होता है, वर्गाकार है तो अलग होता है, त्रिभुज है तो अलग, विरीत है तो अलग। तो क्षेत्रफल वो सबका फॉर्मूला तो याद करना ही होगा। लेकिन फिलहाल समझना है यहाँ पे कि क्षेत्रफल मतलब होता है पूरा एरिया अंदर वाला, अंदर में जितना एरिया है वो क्षेत्रफल होता है, और जो बॉर्डर है किनारा वो परिमाप होता है। दो चीज़ बढ़िया समझ लीजिएगा, है ना। परिमाप रहे तो बॉर्डर, क्षेत्रफल मतलब एरिया, पूरा अंदर का एरिया, ठीक है। जैसे विरीत में ये पूरा है उसका क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। तो पहले इतना सा समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए फार्मूला कैसे इसको बनाएंगे, फार्मूला इसका कैसे अलग अलग फार्मूला बनाते हैं देखिए। तो यहाँ क्लियर। अब देखिए फार्मूला, परिमाप का बात करें तो परिमाप देखिए अपने सब फार्मूला बना सकते हैं परिमाप का। कैसे? देखिए ये मान के चलिए पहले आयत का निकालते हैं, ठीक है। ये आयत है, परिमाप मतलब क्या? बॉर्डर होता है, ठीक है। और आयत में क्या होता है? आमने सामने, यानी ये इसके बराबर ये इसके बराबर होता है, ये तो पता है ना। तो अगर ये 2 है, ये 2 है और इसको मान चलिए 3 है, तो ये भी 3 होगा, ठीक है। अब अगर हम बोलें इसका परिमाप निकालिए, ये क्या? आयत। तो आयत का परिमाप कैसे निकालें? तो सबको जोड़ देंगे, क्योंकि परिमाप मतलब होता है ये सब बॉर्डर, तो सबको जोड़ देंगे, यानी 3 + 2 + 3 + 2, तो 3 2 5, 3 2 5, 5 5 10, तो 10 हो गया इसका परिमाप, है ना। मीटर में रहे तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, तो मीटर है, चलिए तो 10 मीटर हो गया परिमाप। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका फार्मूला अगर बनाना चाहे तो कैसे बनेगा? 2 को 3 है ना, 2 को 3, तो ऐसा लिख सकते हैं 2 × 3। 2 को 2 है तो इसका भी लिख सकते हैं 2 × 2, और दोनों को जोड़ देंगे तो भी 10 आएगा। देखिए 3 दूनी 5, 3 दूनी 6 है, 5 बोलते हैं, 2 दूनी 4, 6 4 10, ठीक है। 3 2 को है, यानी 3 × 2, जैसे इसमें जोड़ भी रहे हैं तो 3 और 3 2 है, तो 3 दूनी 6 कर रहे हैं, तो 3 दूनी 6, और 2 भी 2 है तो 2 दूनी 4 कर रहे हैं, जोड़े तो 10 आया, ठीक है। अब इसको और अच्छा से करना चाहें तो कैसा कर? देखिए ये दोनों जगह में है, तो अगर कॉमन निकाल दे तो कॉमन निकालने तो आता है, यानी दोनों जगह में जो रहता है उसको कॉमन निकाल सकते हैं। प्लस माइनस में जोड़ घटा में ऐसा होता है कि दोनों संख्या में जो कॉमन दिखे उसको बाहर कर सकते हैं, ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं। तो अंदर क्या बच गया इसमें? देखिए 2 और 2 कॉमन निकला तो ये 3 बच गया, यहाँ से 1 2 निकला तो 2 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या है? 2 है, ये 3 क्या चीज़ है? लंबाई है, तो लिखिए तो लंबाई प्लस 2 क्या है? चौड़ाई है। तो यही तो फार्मूला होता है। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई + चौड़ाई। काहे होता है समझ में आया ना? काहे कि लंबाई दोनों सेम होता है, चौड़ाई दोनों सेम होता है, इसलिए 2 बार लंबाई को गुना कर देते हैं, 2 बार चौड़ाई को। तो इसी को अगर अच्छा से लिखे तो ये इस तरह का हो सकता है। तो यही फार्मूला यूज करते हैं, आयत का परिमाप बराबर फार्मूला 2 × लंबाई + चौड़ाई, ठीक है। तो ये फार्मूला की याद रखिएगा। कैसा है समझ में आ गया? अगर यही रहेगा वर्ग, देखिए वर्ग, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग क्या होता है? जिसका चारों भुजा बराबर हो वर्ग कहलाता है। तो मान के चलिए ये 3 है तो ये भी तो 3 होगा, ये भी 3 और ये भी 3। परिमाप मतलब हम जानते हैं, कहाँ जानते हैं कि बॉर्डर पूरा उसका किनारा, तो इसका किनारा 3 है, ये 3 ये 3 ये 3, यानी सबको जोड़ देंगे तो 3 + 3 + 3 का होगा 4 होगा। तो कितना होगा? 3 6 3 4 3 चौके 12। तो परिमाप आ गया 12।
अब इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 3 है 4 बार, तो 4 गुना 3 लिख सकते हैं, 4 तिया 12 लिख सकते हैं ना। चाहे ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर इसको फार्मूला बनाना चाहे तो 4 गुना 3 का चीज़ भुजा, तो 4 गुना भुजा, फार्मूला बन गया। ठीक है, वर्ग का परिमाप कैसे आता है, तो 4 से को गुना कर देते हैं भुजा से, तो 4 गुना भुजा करके देखें। जैसे अगर फार्मूला याद नहीं रहता तो हम जानते हैं बॉर्डर होता है, किनारा होता है, परिमाप होता है, तो परिमाप को जोड़िए 12 हुआ। अब 3 है 4 बार, तो 1 2 3 यानी 4 गुना 3 लिख सकते हैं, है ना। क्या कि इसको जोड़ने समय भी तो वही कर रहे हैं, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 पहाड़े तो पढ़ रहे हैं, यानी 3 चौक 12 या 4 तिया 12, 4 से गुना कर दिए भुजा को तो 12 आ गया, यानी 4 को का किए भुजा से गुना किए, तो वर्ग का परिमाप का हुआ 4 गुना भुजा, 4 इंटू साइड, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला कहीं ऊपर से टपका नहीं है ना, या अंदाजे कोई नहीं किया है, यही सब होता है। लेकिन इसको इतना जोड़ने से अच्छा है एक मतलब जो सेम पैटर्न में आगे बढ़ते जाता है तो उसको एक फार्मूला सूत्र के रूप में दे देते हैं। जैसे इतना इतना करने से अच्छा है कि आप 4 लिखिए और भुजा गुना कर दीजिए, परिमाप निकल जाएगा, है ना। तो परिमाप हुआ। अच्छा ये हो गया इसका वर्ग का। अच्छा त्रिभुज क्या देख लेते हैं, त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए त्रिभुज किसको बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, यानी 3 भुजा हो तो त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें तो फिक्स नहीं है, कहीं पे क्या होता है, हो सकता है कि 1 है, यानी हो सकता है ये तीनों बराबर हो, कहीं पे हो सकता है कि ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, कहीं पे हो सकता है कि ये 5 है, ये 4 है, 3 है, मतलब अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो इसलिए इसका कोई सूत्र फिक्स नहीं बनेगा अगर खाली त्रिभुज का बात करेगा। हाँ, समबाहु त्रिभुज अगर है, तीनों बराबर है तो लिख सकते हैं इसको 3 गुना 2 यानी 3 गुना भुजा। और अगर खाली त्रिभुज रहे, अलग अलग रहे, तो इसका कोई फार्मूला नहीं बनेगा। इसमें तो सब सेम था इसलिए 4 से गुना कर दिया आ जाता है, इसमें 2 2 सेम रहता है इसलिए 2 को लंबाई और चौड़ाई दोनों से गुना कर दिए आ जाएगा। लेकिन त्रिभुज में क्या आएगा, जोड़ना ही पड़ेगा। तो इसमें याद रखिएगा खाली भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, यानी सब भुजा को जोड़ दीजिए, परिमाप निकल जाएगा। तो सूत्र ये सब है, फॉर्मूला तो रटने नहीं है, ज़्यादा समझना है ना। फार्मूला याद ना भी रहे तो जानते हैं जोड़ने पर को परिमाप कहते, किनारा को तो किनारा को जोड़ देना है, चाहे जैसा भी चित्र हो, जैसा भी डायग्राम दिया हुआ है, बस किनारा जोड़ दीजिए, वही परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा सूत्र में खाली ऐसे समझाने के लिए इतना कर दिए। अब देखिए वृत्त वाला थोड़ा सा समझिए। वृत्त का परिधि या परिमाप, कुछ भी, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो वृत्त का परिमाप होता है, याद रखिएगा क्या, 2πr। ठीक है, अब इससे देखिए 2-3 फार्मूला हम बना दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वृत्त का परिधि याद रखिएगा 2πr, 2πr होता है। r मतलब समझ में आता है त्रिज्या, है ना। पाई का मान होता है 22/7, ये तो पता होगा। अच्छा, तो ये वृत्त का हुआ। अगर कहीं पे अर्धवृत्त रहे तो क्या करेंगे, अर्धवृत्त का परिधि निकालना हो तो ये वृत्त है, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त ऐसा। तो अर्धवृत्त रहे तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो वृत्त को खाली याद रखिएगा, अर्धवृत्त रहे या अर्धवृत्त का और आधा, आधा का आधा भी रहे तो निकल जाएगा। देखिए वृत्त का जानते हैं परिमाप क्या होता है 2πr, तो अर्धवृत्त का मतलब इसका आधा कर देंगे, 2πr को आधा मतलब 2 से भाग दे देंगे, बटा 2 कर देंगे, तो 2 2 कट गया तो क्या बचा πr। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला होता है परिधि πr। ठीक, तो πr याद ना भी रहे तो एक चीज़ खाली याद रखिएगा, 2πr वृत्त का होता है, इसका आधा कीजिए, 2 कटता है, πr आ जाएगा अपने, है ना। अगर देखिए अर्धवृत्त से भी आधा रहे, इसको मतलब ये हट जाए, इतना ही भाग रहे, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं वृत्त का चतुर्थांश, है ना। चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, वृत्त का चौथा भाग, यानी ये वृत्त को अगर 4 भाग करें
तो ये चौथा भाग, एक भाग है 4 में से, है। तो ये चौथा भाग है विरीत का, तो उसको विरीत का चतुर्थांश कहते हैं। तो अगर विरीत का चतुर्थांश का परिधि निकालना रहे, ठीक है, परिमाप, तो क्या करेंगे, याद रहे, तो विरीत का याद रहे रखना है, खाली विरीत का है 2πr, चतुर्थांश यानी 4 भाग किया गया है विरीत को, 4 टुकड़ा, तो 4 भाग इसमें भी कर देना है, बटा 4, काटिए तो 2 1 2 2 2 4, यानी आया क्या 1/2πr। फॉर्मूला बन गया विरीत का चतुर्थांश बराबर 1/2πr, ठीक। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा इसमें, ये जो हम परिधि निकाल रहे हैं वो कितना निकल रहा है, क्या निकल रहा है परिधि में, तो ये अगर विरीत का बात करें तो विरीत का परिधि मतलब तो ये किनारा पूरा निकल रहा है, ठीक है। लेकिन ये अर्धविरीत का था, अर्धविरीत का अगर बात करें ये, तो इसका अगर हम परिमाप निकाले तो वो क्या निकल रहा है उसको ध्यान देना। परिमाप तो पता है तो बॉर्डर होता है, लेकिन अगर इसका परिमाप हम निकालें तो ये वाला सिर्फ निकला, ये वाला भाग है ना, मतलब ये वाला भाग नहीं निकलता है। विरीत का जो परिधि निकालते हैं उसमें सिर्फ ये गोलाकार जो भाग रहेगा, कर्व जो रहेगा, उसका सिर्फ लंबाई निकलता है, यानी उसका सिर्फ परिमाप निकलता है, या लंबाई बोल सकते हैं, यानी लंबाई इसका निकला है, ठीक है। किसका, ये गोल जो है उसका, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक इधर का भाग का निकला है, ठीक है। और अगर इस तरह का कोई डायग्राम रहे और इसका हमको परिमाप निकालना रहे तो क्या करना होगा, तो विरीत का जो फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें निकलेगा यहाँ से यहाँ तक, और इसमें ये जो लंबाई है इसको क्या बोलते हैं, व्यास, ठीक है। क्योंकि विरीत ऐसा होता है, इसको ऐसा काटे, तो ये तो विरीत का व्यास है ना, है, इसी को तो अर्धविरीत बोल रहे हैं। यहाँ से हटा दिए, ये अर्धविरीत है ना। तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई रहता है उसको क्या कहते हैं, व्यास, और इसका आधा जो कर देते हैं यानी यहाँ से यहाँ तक, तो उसको त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो परिधि में याद रखिएगा, क्या कि इसका बहुत ज़्यादा यूज है, क्वेश्चन अर्धविरीत और इसका है बहुत ज़्यादा, 2-3 क्वेश्चन है, तो इसमें परिमाप निकालने समय ध्यान दीजिएगा। इसका जो फार्मूला जो सूत्र जो ये सब लगा रहे हैं उसमें सिर्फ ये वाला भाग निकल रहा है, ये वाला नहीं निकल रहा है, ये जो लंबाई यहाँ पर दिख रहा है वो नहीं निकल रहा है। और परिमाप मतलब तो किनारा होता, तो ये भी तो किनारा है, लेकिन ये नहीं निकल रहा है फार्मूला से, तो इसको अलग से करना होगा। क्या करना होगा, जैसे देखिए क्वेश्चन समझा देते हैं। अगर बोले व्यास है 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक है, मतलब 14 सेंटीमीटर व्यास है, इसका हमको पूरा का परिधि परिमाप निकालना है, ठीक है। तो परिमाप क्या होगा, देखिए पहले तो अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का परिमाप लगा देंगे, अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, पाई आर, तो पाई आर डायरेक्ट कर देते हैं, पाई का मान 22/7 आर। आर कितना है, ये तो व्यास दिया हुआ, व्यास मतलब डी उसको बोलते हैं, डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 14, तो आर तो निकालना होगा ना, तो आर बराबर क्या होता है d/2, इसका आधा, ये पूरा है, इसका आधा को त्रिज्या करते इसलिए आधा कर दिए, तो 14/2 यानी 2 7 14, तो 7 आया त्रिज्या, तो त्रिज्या हम रखेंगे क्या 7, 7 7 कर दिया तो बच गया 22। अब ये जो 22 आया तो ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला लंबाई आया 22, लेकिन परिमाप का मतलब ये वाला भी हमको निकालना है, तो ये तो हमको पता है इसका लंबाई कितना 14 है, तो कुल परिमाप के लिए क्या करेंगे 22 में 14 जोड़ देंगे, तो 4 2 6 और 36, तो 36 इसका परिमाप निकला, 36 सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी रहेगा। तो क्या ध्यान देना है, फार्मूला जो लगाते हैं इसमें ये गोला वाला खाली लंबाई निकलता है, और ये वाला लंबाई जो रहेगा उसको जोड़ना पड़ेगा अलग से, तब जा कर के टोटल का परिमाप निकलेगा, टोटल किनारा पता चलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये विरीत का हो गया परिमाप। हाँ, अब अगर विरीत का ही क्षेत्रफल रहे, तो क्षेत्रफल मतलब अंदर वाला भाग, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, विरीत का क्षेत्रफल होता है πr²। तो विरीत का क्षेत्रफल भी याद रखिएगा πr², परिमाप 2πr, इसमें πr²। अब इसी से देखिए अर्धविरीत रहे या चतुर्थांश रहे,
तो अर्धविरित रहे तो इसका आधा कर देना है। अर्धविरित का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है पूरा का, तो इसका आधा कर देंगे तो अर्धविरित का, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। और अगर चतुर्थांश का रहे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, विरित का ये होता है तो इसका 4 भाग कर देना है, मतलब भागा 4/4, या इसको बोल सकते हैं क्या 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों कहाँ से निकल रहा है, तो विरित से ही आ रहा है ना। विरित मतलब पूरा गोल रहे तो ये, तो विरित याद रहेगा, तो अर्धविरित मतलब आधा होता है, इसलिए आधा कर देना है इसी को, और चतुर्थांश में 1/4 कर देना है। ठीक है, कहीं कहीं पे विरित का 8 भाग भी किया हुआ रहेगा, तो विरित का 8 भाग, तो ये 4 भाग को चतुर्थांश को, 8 भाग को क्या कहेंगे, अठर्थांश क्या कहेंगे, तो चाहे कुछ भी कहेंगे, तो 8 भाग मतलब 1/8 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फॉर्मूला मेन ये है, इसी से ये सब बना हुआ है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन में जिस टाइप का आएगा समझाते जाएंगे। अभी हमको लगता है ये सब का यूज है इस एक्सरसाइज में, इसलिए इतना सब बता दिए। अगर कुछ छूट गया होगा तो उसको देखेंगे, क्वेश्चन में कुछ नया चीज़ मिलेगा तो वहीं पे समझाने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज में ऐसे कल भी बताए थे कि ये जो बुक है थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन दे दिया है, कहीं पे क्वेश्चन गलत दे दिया है, कहीं पे आंसर गलत दे दिया है, तो घबराइएगा नहीं। बेसिक चीज़ क्या मेन चीज़ है उसको हम समझा दे रहे हैं, समझिए मेन, है ना। क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है तो उसको देख के नहीं होना है कि आंसर नहीं आ रहा है, सही चीज़ को जानिए। जैसे परिधि बताए थे, परिधि मतलब किनारा होता है, तो किनारा को जोड़िए आप। अब यहाँ अगर है 5 4 4 और ये 2 2, तो 4 4 8 9 10 11 12 होता है, ये तो जोड़ने जानते हैं। और परिधि मतलब भी जानते किनारा होता है, तो 12 तो आ रहा है। अब आंसर में अगर गलती से 14 दे दिया है तो थोड़ी बोलना है कि नहीं आंसर नहीं आया मेरा, हमें गलत है। कोई जरूरी नहीं कि बुक जो छापा हुआ ही सही रहे, हम और आप भी सही हो सकते हैं ना अगर कॉन्सेप्ट सही रहे तो, इसलिए घबराना नहीं है। ये एक्सरसाइज थोड़ा लेट से स्टार्ट किए, 1-2 दिन गैप किए, तो उसका मेन मकसद कारण वही था कि क्वेश्चन ही उल्टा पलटा बना रहे थे हम खुद, तो आंसर ही नहीं मिल रहा, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था अजीब टाइप का। तो दूसरा बुक देखे तो उसमें कुछ और क्वेश्चन है और उसमें सही क्वेश्चन है। तो कुछ 2 बुक है, 2-3 बुक आभा का है, उसमें एक क्वेश्चन सही है तो दूसरा गलत है। अगला में जो बुक है उसमें एक है सही तो तीसरा गलत है, इस तरह का है। तो कहीं आंसर सही दिया हुआ है तो कहीं आंसर गलत, तो कहीं क्वेश्चन सही तो कहीं क्वेश्चन गलत। तो सुधार लिए हैं क्वेश्चन के, एक्सरसाइज के जितना क्वेश्चन है हम उसको, जैसे आभा वाला बुक में इस तरह का गोल ऐसा किया हुआ है, पहला नंबर में इस तरह से ऐसा गोल किया हुआ पूरा, है ना, ये डॉट डॉट में, तो ये गलत है। देखिए ये ओरिजिनल इसका कैसा है, इस तरह का है। 14.1 देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है ना, पहला का पहला में है परिमाप ज्ञात करना है, यानी कुछ चित्र बनाया हुआ है, चित्र कुछ फिगर बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, हमको उसका परिमाप निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहला है ऐसा, चलिए थोड़ा अजीबोगरीब बनेगा था, चित्र बनाने में बड़ा दिक्कत होता है हमको। चलिए ठीक है, मान के चलिए सही बनाए हैं। ये दिया वो 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और क्या है ये वाला दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही कर दिए, इस तरह का है ना। तो ये पहला है, इसका हमको परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब क्या जानते हैं, किनारा, ये वाला और ये, इतना सा हमको निकालना है। ये अंदर वाला नहीं, ये किनारा थोड़ी है, किनारा तो ये है ना, तो इसको हमको निकालना है। ठीक है, तो इसलिए बता रहे थे क्षेत्रफल और परिमाप का होता है, किनारा होता है अंदर वाला। तो परिमाप है,
यानी ध्यान देना है किसको परिमाप किसको बोलते हैं, तो ये वाला और ये परिमाप है। ये सब का हमको ये दोनों का और इसका लंबाई निकालना है। ठीक, तो देखिए कैसे निकलेगा भाई। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये सही है ना, आपका बुक में अलग होगा, हमको पता है कोई का बुक में, तो घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन उसको सुधार लीजिएगा, बुक में भी सुधार दीजिएगा, इस तरह का बना दीजिएगा, है ना। ये देखिए हमको परिमाप मतलब समझिए पहले किनारा निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है और ये वाला क्या है, अर्धवृत्त है। तो त्रिभुज का परिमाप और अर्धवृत्त का परिमाप दोनों का परिमाप निकाल देंगे, उसके बाद जोड़ घटाव करेंगे। देखिए कैसे करना है। पहले ये अर्धवृत्त का निकालिए। अर्धवृत्त का बताया था कि जब भी अर्धवृत्त का परिमाप निकालते हैं तो ये वाला खाली गोला वाला निकलता है, ये वाला, ये तो नहीं निकलेगा, है ना, ये वाला, तो ये तो निकालना ही है हमको। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप होता है, अच्छा हमको भी जल्दी याद नहीं होता है, क्या होता है, वृत्त वाला लेकिन याद है, 2πr होता है, उसका आधा कर देंगे। ठीक, तो 2 कटा मतलब होता है πr। ठीक है, तो इसलिए बेसिक एक फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट इसको और सबको अर्धवृत्त चतुर्थांश सबको याद कीजिए, कन्फ्यूजन हो सकता है, भूल सकते हैं। तो 2πr वाला खाली याद रखिएगा, पूरा वृत्त का 2πr, आधा है तो आधा कर दिए। ठीक, तो πr आया, यानी पाई का मान 22/7 और r तो यहाँ नहीं दिया है, ये 2.8 क्या है, यहाँ पूरा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और पूरा वृत्त का जो पूरा रहता है दूरी उसको व्यास कहते हैं, यानी व्यास दिया हुआ है 2.8, तो हमको बदलना होगा त्रिज्या में। तो त्रिज्या का होता है व्यास बटा 2, यानी 2.8/2, काटेंगे तो 2 का 2, 2.2 यानी 1.4 आया। ठीक है, तो व्यास रहे तो त्रिज्या में पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे तब बनेगा ना। तो 2πr, पाई का मान 22/7, r है 1.4, काटिए इसको, देखिए 7 × 7, 7 दूनी 14, लेकिन पॉइंट है यहाँ, है ना, पॉइंट 1.4 है, तो पॉइंट के बाद और इधर दोनों संख्या लिए तो एक पॉइंट भी लग जाएगा 0.2, है ना। अब 22 को 2 से गुना कीजिए, 22 दूनी 44, एक अंक बाद पॉइंट है, तो लग गया पॉइंट। तो इतना सेंटीमीटर आ गया किसका, अर्धवृत्त, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाला खाली आया जो गोल हुआ है ना, ये कर्व का आ गया 4.4 है। अब देखिए इसको और इसको निकालना है, तो त्रिभुज का निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो निकल गया, और ये तो दिया हुआ है ना 2-2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2, तो कुल परिमाप कितना हो जाएगा, कुल परिमाप बराबर ये गोल जो है इसको निकल गया अर्धगोला का 4.4, प्लस कर देंगे ये वाला, फिर प्लस कर देंगे ये वाला, तो 2, 4 और 4 कितना हुआ 8.4, ये 8.4 सेंटीमीटर। तो बुक में आंसर भी गलत है ना, ये सही होगा आंसर, एक बुक में सही है, एक बुक में देखें तो 10 पॉइंट कितना 6 है, तो गलत है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर और क्वेश्चन को ऐसा मत देखते रहिएगा, और क्वेश्चन ज़्यादा आंसर मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा, हो सकता है कन्फ्यूजन। तो ये आंसर सही है, क्योंकि हम जानते हैं परिमाप मतलब किनारा होता है, तो किनारा की ये वाला किनारा निकाले तो 4.4 है यार, ये किनारा दिया होता 2, तो जोड़ दिए ये वाला 2, तो निकल गया टोटल कितना 8.4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन, सेकंड देखते हैं, सेकंड नंबर में है इस तरह। ठीक है, ये डॉट किया हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, डॉट रहे या कुछ रहे, यहाँ पे एंगल है। अब कोई बुक में क्या कर दिया है, ये वाला को यहाँ ऐसा कर दिया है, तो देखिए ये मैंने 7 है, ये 7 है, और ये भी 7 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है। ठीक, ये 7 है, ये भी 7 है, यानी ये 7 है तो ये भी तो 7 होगा, और ये 7 है तो ये भी 7 होगा सेंटीमीटर, यानी चारों का चारों भुजा दिख रहा है बराबर, तो चारों भुजा बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, वर्ग, यानी ये क्या वर्ग दिया हुआ है। और ये वाला क्या है, तो ये वाला देखो तो ऐसा वृत्त, इसको ऐसा ऐसा,
चतुर्थांश जैसा है, इस सबको हटा दे, देखो ऐसा ही है ना, तो उसको क्या बोले थे, विपरीत का चतुर्थांश। यानी विपरीत का चतुर्थांश का परिमाप निकालेंगे तो कहाँ से कहाँ तक निकलेगा, ये वाला गोलाकार भाग निकलेगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद उसमें इसको जोड़ देंगे, उसके बाद इसको, फिर इसको सबको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए चाहे तो आप वर्ग का परिमाप भी निकाल करके और इसको जो घटा देंगे, क्योंकि इसको नहीं निकालना है, ये बीच वाला है, हमको किनारा से मतलब है, तो ऐसा करने से लंबा हो जाएगा। इसी को देखिए चतुर्थांश पहले गोला का निकालते हैं, तो चतुर्थांश का लगाना हुआ, चतुर्थांश हाँ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोलते हैं, परिमाप है ना, परिमाप। चतुर्थांश का परिमाप क्या होता है, 1/4, कंफ्यूज हो गए, परिमाप लिख देते हैं डायरेक्ट, इसका 4 भाग, तो 2 × 2 2 दूनी 4, तो 1/2 पाई आर। तो देखिए फार्मूला में 2 पाई आर से हम यूज कर रहे हैं, क्या हम खुद भूलंकड़ है, भूल जाते हैं, इतना फार्मूला याद नहीं रहता हमको। तो एक चीज़ याद रखिए, मेन चीज़, और उससे फिर काम हो जाएगा। जैसे वहाँ पे लिखने जा रहे हैं तो 1/4 लिख दिए थे, है ना, तो गलत हो जाता है। तो 2 पाई आर याद है, तो 2 पाई आर का चौथा भाग कर दिए, 4 भाग इसमें, तो काटे तो 1/2 पाई आर, यानी फार्मूला होता है 1/2 पाई आर। तो 1/2 पाई का मान 22/7, आर कितना है भाई, आर देखिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 7 आर है कि नहीं, देखिए विपरीत अगर बना था ऐसा तो ये 7 दिया हुआ है, तो ये विपरीत केंद्र से इधर का दूरी यानी 7 है, ये त्रिज्या ही है ना, तो ये त्रिज्या ही दिया हुआ है, तो त्रिज्या से लिखते 7 7 7 कट गया 22, 11 दूनी 22, 2 से कट गया 2 × 2 2 × बचा के 11 × 11 सेंटीमीटर। तो ये गोलाकार भाग आ गया 11। हमको परिमाप कुल निकालना है, तो क्या लिखेंगे, कुल परिमाप, टोटल परिमाप कितना होगा, ये 11 आया, 11 का चीज़ आए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक गोला वाला, अब ये वाला को जोड़ देते हैं, मिट ही जाता है सर, ये वाला जोड़ देते हैं 7 + 7, तो ये यहाँ तक हुआ। फिर ये किनारा भी तो करना है, तो ये 7 है, इसको भी जोड़ दीजिए ना, प्लस ये 7 है, इसको भी जोड़ दीजिए, प्लस ये 7 है, इसको भी जोड़ दीजिए, तो यहाँ तक हो गया। और इधर का तो जोड़ दिए 11, सबको जोड़िए, 7 × 14 7 के 7 चौके 28, 28 और 11 11 और उधर 28 है, 8 × 9 2 × 3 39 सेंटीमीटर। ठीक, तो हो सकता है ये भी आंसर गलत होगा, एक बुक में 46 है ना, तो ये गलत है, सही है 39। समझ में, किनारा निकालना है हमको। ठीक, तो कोई क्या करता है, इसका वर्ग का क्षेत्र परिमाप पहले निकालता है, फिर इसका फिर जोड़ घटाव करने में दिक्कत होता है। तो सीधा हमको बोर्डर से मतलब है, तो बोर्डर को निकालिए, और ये ऐसा है तो इसका तो लंबाई नहीं निकलता, तो इसका लंबाई परिमाप से निकलता है, तो निकाल दिए परिधि से, है ना, तो 11 हुआ और सबको जोड़ दिए, तो ज़्यादा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। ये है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ यहाँ तक, ये भी यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए परिमाप मतलब का किनारा, तो ये किनारा है, ये भी किनारा है, ये भी तो किनारा है, ये भी किनारा है, यानी ये टोटल निकालना है, ये वाला पूरा लंबाई और ये वाला लंबाई। तो ये वाला लंबाई तो पता है 14 और 14 है, यानी दोनों जोड़ देंगे 28 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है। लेकिन ये तो नहीं दिया हुआ है, ये गोला वाला है ना, तो ये कैसा गोला, आधा गोल है, यानी अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्या निकालेंगे, परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप, 2 अर्धवृत्त है, इसको नाम दे देते हैं 1, इसको 2, तो पहला अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त का परिमाप है ना, इसका परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है नहीं पता, तो 2 पाई आर लगाइए, उसका आधा कितना आर, ये पूरा है इसका अर्धवृत्त, मतलब इसका आधा पूरा करेंगे तब आधा होगा,
तो ये पूरा को क्या कहते हैं, व्यास। मतलब व्यास दिया हुआ है 14, तो त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आधा, यानी 14/2 तो 7। तो जहाँ व्यास दिया रहेगा पहले त्रिज्या निकाल लीजिएगा, है ना। तो त्रिज्या निकाल दिए 7, अब रखिए आर की जगह 7, 7 7 कट गया तो बचिए 22 सेंटीमीटर। तो ये पहला का 22 आया, तो दूसरा की कितना आएगा, दूसरा अर्धवृत्त का परिमाप। तो दोनों तो सेम है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो इसका भी कितना आएगा, 22 सेंटीमीटर। डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, क्या कि दोनों सेम है ना। अब देखिए अर्धवृत्त का है, मतलब ये वाला जो घूमा हुआ है वो दोनों आ गया। हमको कुल परिमाप निकालना है टोटल, तो कुल परिमाप हो जाएगा, क्या होगा, तो ये दोनों गोलका को तो पहले जोड़ेंगे, तो 22 + 22, ठीक। तो ये गोलका जुट गया। अब ये वाला भी तो लंबा वाला भी जोड़ना है, ये वाला और ये वाला, तो ये कितना है, 14 + 14। जोड़िए सबको, 4 4 8, 4 12 का 2 हाथ में 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 82 आ रहा है, 82 आ रहा है, 7 है, 2 4 5 6 7, 72 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी आंसर गलत है, कोई बुक में 44 दे दिया, तो गलत है पूरा पूरी। यानी वो क्या किया है, 22 22 44, खाली ये वाला किनारा का जोड़ा है, ये वाला को जोड़बेन किया है ना। और एक बुक में सही है 72, तो ये सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन अगला, इसमें देखिए समझिए, ये क्या है, आयत है ना। परिमाप मतलब किसको किसको निकालना होगा, ये वाला को, ये वाला और ये गोल वाला, है ना। तो ये तो पता है, तो ये भी तो पता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूर लिया तो 2.8, तो ये भी होगा क्या 2.8, ये 1.5 है, तो इधर वाला ये वाला भी क्या होगा 1.5, है ना, क्योंकि दोनों देखिए समान दूरी है, बराबर है ना। अब देखिए, तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये आयत है तो पहले आयत का परिमाप निकालिए, लेकिन आयत का परिमाप निकालेंगे तो ये वाला भी निकल जाएगा, तो इसको घटाना फिर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये अर्धवृत्त आधा गोल है, अर्धवृत्त का परिमाप निकाल के जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन उतना कौन देखिए, गोल परिमाप मतलब होता है जोड़ है सबका किनारा का, तो किनारा को जोड़ दीजिए, उतना करने की जरूरत नहीं। खाली अर्धवृत्त का किनारा नहीं दिया हुआ ये वाला, तो इसको कैसे निकलता है, तो अर्धवृत्त का परिधि से निकलता है। तो अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, आधा मतलब πr होता है, ठीक। तो पाई कितना 22/7, आर कितना, तो ये वाला तो पूरा दिया हुआ है, मतलब पूरा को व्यास बोलते हैं, है ना। तो व्यास दिया हुआ है, तो इसका आर निकालेंगे तो कितना होगा, व्यास दिया हुआ है 2.8, तो आर हो जाएगा 2.8/2, 2 1 2 पॉइंट है, 2 4 8, यानी 1.4 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो आर में रखेंगे 1.4, काटिए, कट रहा है देखिए, 7 1 7, ये 14, तो 0.2, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, एक अंग बाद पॉइंट 4.4 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए गोलका वाला यहाँ से यहाँ तक निकल गया। अब इसको तो नहीं निकालना है हमको, यहाँ खाली जगह है, ये निकालना है। उसके बाद ये सब भुजा, तो सबको जोड़ दीजिए, तो कुल परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4.4 प्लस ये वाला जोड़ेंगे 1.5 प्लस ये वाला जोड़ेंगे 2.8 प्लस 1.5, जोड़िए कितना हुआ 5 5 10 और 8 18 और 4 22 22 का 2 हाथ में 2 2 और 1 3 हुआ, 3 2 5 6 6 4 10, तो 10.2 सेंटीमीटर। ये आंसर सही है दोनों बुक में, है ना, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका से बता रहे हैं ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप अगर स्कूल या कहीं पढ़िएगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे, पहले आयत का परिमाप, फिर आयत में इसको घटाना पड़ेगा, फिर अर्धवृत्त निकाल के फिर उसको जोड़ना। तो वैसा नहीं, हमको मतलब है किनारा से, तो आप इसे किनारा निकाल सकते हैं, ठीक।
एक और क्वेश्चन है इसका, देखते हैं इसको। 14 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये है यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, ये है ठीक। अच्छा, परिमाप मतलब ये सब लाइन को निकालना है, यानी कि ये वाला नहीं है ना, इसके जगह ये गोला जो है उसको निकालना है। तो क्या करें, पहले कर्व वाला निकाल लेते हैं, गोला वाला। तो कैसा गोला है, आधा है, आधा गोल है ना, आधा से ज़्यादा मेरा दिख रहा है लेकिन बुक में देखिएगा आधा गोल है ना, बनाने में थोड़ा ये हुआ है तो आधा गोल है, अर्ध गोला। तो अर्ध गोले, गोला नहीं है, विरीत, अर्धवृत्त का परिधि होता क्या है, आधा का पाई आर है ना। 22/7, आर कितना है, आर नहीं दिया हुआ है, 7 पूरा है, पूरा को व्यास बोलते हैं। तो व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, यानी 7/2। तो 7 7 कट गए, 2 11 22, तो 11। अब चाहे तो यहाँ पहले व्यास निकाल सकते हैं, आर बराबर 7, डी बराबर 7 है तो आर बराबर हो जाएगा 7/2, नहीं कटेगा इसलिए इसी को रख दिए। तो 11 आ गया सेंटीमीटर, ये गोला वाला आया ना। अब देखिए किनारा निकालना है, कैसे होगा। तो चलिए इसमें फार्मूला लगा के बता देते हैं ना, कैसे आपको पढ़ाया जाएगा वैसा फार्मूला लगा के अगर बनाते। अब चाहे तो 8 और 14 जोड़ देंगे, इसको भी 8 होगा ना, वो 8 है तो, और ये टोटल भी 7 14 होगा, जिसमें से 7 यहाँ खाली जगह है, यानी 7 घटा देंगे तो 7 बचेगा है ना। ये 7 जोड़ देंगे, ये सबको 8 14 8 और 7 इसमें तो निकल जाएगा। लेकिन अगर हमको फार्मूला से निकालते तो कैसे निकालते हैं, देखिए क्वेश्चन बता दे रहे फार्मूला। ये आयत है तो लिखेंगे आयत का परिधि या परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितना है, ये है 14 प्लस चौड़ाई कितना है 8, कितना होगा 2 गुना 14 प्लस 8 22, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप निकल गया। परिमाप मतलब क्या, ये पूरा निकल गया है, लेकिन यहाँ खाली जगह है, इसको नहीं निकालना था, लेकिन फार्मूला लगा दिए तो ये भी निकल गया। तो क्या करेंगे, इसको ये खाली वाला को घटाना पड़ेगा 7 को, है ना। तो कुल परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए कुल परिमाप यानी टोटल अगर निकालना चाहे तो ये 11 गोल का जो है उसको तो जोड़ना पड़ेगा। तो 11 जोड़ेंगे किस में, 44 में, लेकिन ये 44 में 7 को हटाना भी पड़ेगा, तो घटाओ 7। क्यों 7 की, क्योंकि 44 पूरा निकल गया, ये खाली जगह को भी ले करके मिला करके 44 आए, क्योंकि परिमाप मतलब पूरा होता है, पूरा लंबाई। तो ये तो खाली जगह था, यानी इसको हटा दिए, हटाना मतलब घटाना, घटा दिए। तो कितना होगा, ये दोनों जोड़िए पहले, 55 - 7, 55 में 7 घटाने से 7 8 या 4 48 सेंटीमीटर हो गया आंसर, ठीक है। तो ये भी दोनों बुक में सही है। तो आप चाहे तो ऐसा फार्मूला लगा कर जितना जिस टाइप का चित्र है उसका दोनों का फार्मूला लगा कर भी बना सकते हैं, या डायरेक्ट समझ जोड़ दीजिएगा तो भी बन जाएगा। जैसे अगर ये नहीं निकालते फार्मूला तो 11 था, 11 में क्या जोड़ते, ये वाला 8 है, 8 जोड़ते, ये वाला 14 इसको जोड़ते, और ये वाला भी 8 है तो इसको जोड़ते। उसके बाद ये कितना है, तो देखिए टोटल 14 सेंटीमीटर, जिसमें 7 खाली है। 14 में 7 घटा देते तो कितना 7 बचता, तो 7 जोड़ देते, सबको जोड़िए, इसमें भी हो जाएगा 7 8 15 4 19 20 27 28, 2 बचे 2 3 4 सेम आएगा, ठीक है। तो मैंने समझने से मतलब है परिमाप मतलब किनारा। अब किनारा आप जैसा चाहे सूत्र लगा के निकालिए या डायरेक्ट जोड़ के निकालिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, आज की वीडियो में एक ही क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक समझाएं थोड़ा, इसीलिए वीडियो लंबा हो गया, एक ही क्वेश्चन करने सके। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह हमारे साथ बने रहे और कमेंट करके ज़रूर बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।